आइस फेशियल्स जो होते हैं क्या सच में पफीनेस कम कर देते हैं? से कोई भी फेशियल के पीछे एक साइंटिफिक प्रोसेस है. अब अगर कोई फेशियल करा रहे हैं, अगर मसाज कर रहे हैं, वहाँ का जो फ्लूइड है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होगा, तो थोड़े देर के लिए तो पफीनेस कम हो जाएगा. लेकिन क्या परमानेंटली फेड करते हैं? नहीं. कैसे कर सकते हैं आप? तो साइंटिफिक बेसिस जो है पफीनेस का वो तो आपने रिमूव नहीं किया है. तो टेम्पररीली यस इट विल हेल्प. लॉट ऑफ दीज फेशियल्स दे हेल्प टेम्पररीली बिकॉज द पर्पस ऑफ दैट फेशियल, जैसे हाइड्रेशन है, ड्राइनेस है, रफनेस है. अगर आप कोल्ड क्रीम को मसाज कर रहे हैं तो ड्राइनेस और रफनेस तो डेफिनेटली हट जाएगा. क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए हटेगा? आंसर इज नो. टेम्पररीली हटेगा? आंसर इज यस. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स बट नॉट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. ओके. ब्लैक हेड्स हटाने के सबसे बेस्ट तरीका क्या है? See, blackheads are nothing but these are blocked pores. Okay. तो आप अच्छे से क्लींजिंग, टोनिंग, कई बार स्क्रबिंग कर सकते हैं. वंस वीक आप वेपर ले सकते हैं, हीट वेपर करके फेस को पोर्स ओपन कर सकते हैं. और नहीं हो तो फिर डॉक्टर के पास जाके कुछ सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जो करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं. सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट. राइट. आजकल एक वो टेप भी आता है नाक में लगाने का. इट्स द सेम थिंग. वो मतलब साइंटिफिक है बट वो पोर्स को उसके अंदर गम होता है जो पोर्स में अंदर जो पार्टिकल है उसमें चिपका के उसको खींच लेता है. That's safe. That's not an issue. अब डिपेंड्स किस लेवल पे ब्लेकेज है, उसके अंदर क्या ग्लू लगा हुआ है, वो ग्लू शरीर में रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, कितना है ग्लू, वो सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है. अगर सही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कई बार वो रिएक्शन भी कर जाता है. स्किन केयर में भी बहुत सारे ट्रेंड आते रहते हैं, तो कोई एक ऐसा ट्रेंड जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? हमको इंस्टाग्राम ट्रेंड पसंद नहीं है. आप अगर देखें कुछ समय में किसी ने लगाया था कि भाई यूरिन लगाइए चेहरे पे, एंड इट बिकेम अ वायरल द ट्रेंड बिकेम वायरल. द प्रॉब्लम इज दिस इंस्टाग्राम ट्रेंड ऑफ पीपल हु आर, आई एम नॉट criticizing. What I am trying to say is that not everything that you see on Instagram may be correct. So you must do your own research. Just because some video has become viral or has become important or as you are seeing it repeatedly does not make it scientifically correct. So आपको एक जो ट्रेंडिंग, जो आजकल जो so called ट्रेंड्स बार बार चेंज होते रहते हैं, कल ये लगाइए, वो लगाइए, ये करिए, वो करिए. लॉट ऑफ देम मे बी करेक्ट बट लॉट ऑफ देम मे ऑल्सो बी रॉन्ग. सो वन मस्ट फॉलो देयर ओन साइंटिफिक रिसर्च बिफोर दे स्टार्ट अडॉप्टिंग इट. देखने में प्रॉब्लम नहीं है. एंड अगेन सारा स्किन अलग होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है, सबका स्किन अलग है. एंड जो दे रहा है उसका हो सकता है उसको फ़ायदा हुआ हो, बाकी लोग को ना हो. द अदर प्रॉब्लम इज़ कि जब आप इंस्टाग्राम वीडियो देखते हैं, अगर आपको फ़ायदा होता है 100 लोग को, अच्छी बात है. लेकिन जो 2 लोग को उसके ना नुकसान हुआ है वो अपना कहाँ पे ग्रीवेंस बताएगा? वो तो नहीं बता पाता है. तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये ज़रूरी है कि इसके पीछे एक साइंटिफिक एक रेगुलेशन हो, एक साइंटिफिक डेटा हो कि साइंटिफिकली रिसर्च दिस इंस्टाग्राम वीडियो हैज़ बीन साइंटिफिकली रिसर्च्ड. और ये सबसे ज़्यादा पता है मम्मी लोग के कैटेगरी में हो रहा है. दादी माँ आज तक मुझे वीडियोस भेजते रहती है, ये करने से ये कम होता है, वो करने से वो बेटर हो जाता है. एंड दोज आर वेरी रैंडम वीडियोस, कोई भी बना रहा है. हाँ, ये एक बात है कि करके. दूसरी ये बात है कि लेकिन एक दूसरा इसका, जैसे हमने क्रिटिसाइज़ किया, उसका एक फ़ायदा भी है. इंस्टाग्राम को खाली आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज काफ़ी अच्छा अवेयरनेस भी दे रहा है. जो अवेयरनेस लोग को पहले समझाने में, आप दादी को एक लेक्चर देने के लिए आपको समय लग जाएगा. आप दादी को बोलिए कि भाई यहाँ पे एक साइंटिफिक लेक्चर हो रहा है, चलिए, दादी कभी नहीं जाएगी. लेकिन जो इंस्टाग्राम उनको नॉलेज दे रहा है, जो इसमें कई अच्छाइयाँ भी हैं. हाँ. लेकिन जैसे हमने कहा कि अच्छाई को लेना चाहिए, बुराई को छोड़ना चाहिए. तो आप इंस्टाग्राम, हाँ, तो आप इंस्टाग्राम अगर आपको भेज रही है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बेसिक रिसर्च करके बोल दें कि हाँ दादी माँ, ये जो आपने भेजा है ये बहुत अच्छा है और ये जो आपने भेजा है ये खराब है, इसको मत करिए बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है. तो एक साइंटिफिक, इसलिए हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये रेगुलेशन आना चाहिए इंस्टाग्राम में कि जो भी इंसान बोल रहा है, ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट वीडियो. And there should be a line below saying that this thought has been scientifically researched and found to be correct.
And only certified people should be allowed to speak about these things, especially health related चीज. हाँ, वो अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन वो तो आने में मुश्किल होगा, बिकॉज हाउ डू यू देन डिटरमाइन अ सर्टिफिकेशन. उसमें ज़्यादा चैलेंज है. कोई बोलेगा कि मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग की है, मैं सर्टिफाइड हूँ. कोई बोलेगा मैंने 6 महीने की है, मैं सर्टिफाइड हूँ. कोई बोलेगा मैंने 1 हफ्ते की है, इंटेंस की है. मैं वो मुश्किल होगा. बट जो भी बोल रहा है इंसान, अगर जैसे हम लोग कुछ साइंटिफिकली कुछ पेपर प्रेजेंट करते हैं, कहीं हमको एक पीछे में एक बैकग्राउंड रिसर्च दिखाना पड़ता है. ऑफ कोर्स. तो अगर आप हर इंसान को बता दें कि भाई इंस्टाग्राम वीडियो में एक साइंटिफिक नीचे में एक कोट चलना चाहिए कि दिस थॉट हैज बीन साइंटिफिकली रिसर्च्ड एंड प्रूव्ड, राइट, then there is a better way. Then that person is responsible for the video. Then he cannot quote anything which is not scientifically correct, because उसको then डर लगेगा कि अगर ये रूल है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो वो बोलने के पहले 4 बार सोचेगा या अच्छा वीडियो बनाएगा, और हमारा कंटेंट इम्प्रूव होगा, और साइंटिफिक होगा, और लोग का फायदा होगा जी, और वायरल होगा, और अच्छी बात है. बट देयर हैज टू बी सम रेगुलेशन एट सम पॉइंट इन टाइम, व्हिच आई थिंक विल कम. ऑफ कोर्स, आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. हाँ, Another 15 years, 20 years, you will see that there is some regulation coming in as to who can comment, how much they can comment, and what they can say and not say. At some point we will have that. Right.